बात कर ले आज के पूरे स्मैकडाउन शो के बारे में, तो जॉन सीना ने माफी मांगी उस बच्चे से जिसको उन्होंने कहा था टॉक्सिक, जब उनका हिल टर्न के बाद पहला अपीयरेंस था ऑन द रॉ शो। उस बच्चे को उन्होंने कहा है सॉरी। साथ ही में दोस्तों आज करें बात, तो आज है भाई एक टाइटल चेंज भी हुआ है, तो क्या उसकी कहानी थी और एक और मैच ऑफिशियल हुआ है फॉर द क्लैश इन पेरिस के लिए। सारी बात करेंगे इन डिटेल दोस्तों। बात कर ले आज के पूरे स्मैकडाउन की रिव्यू की, तो शुरुआत हुई थी विद द लोगन पॉल। तो दोस्तों लोगन पॉल आते हैं बैक स्टेज से, कार से एंट्री करते और अरीना के अंदर घुसते। बंदा रिंग के अंदर आया और आने के बाद उन्होंने यही कहा भाई देखो यार, तुम लोग कहते हो कि मैं पैरासाइट हूँ, जॉन सीना भी कहता है कि मैं पैरासाइट हूँ, लेकिन भाई देखो तुम लोगों को मुझसे प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें प्रॉब्लम है चेन से। ठीक है, तुम्हें चेन से डर लगता है और भाई ये बहुत बड़ी गलती है। अगर तुम चेंज के साथ आगे नहीं बढ़ते हो तो भाई तुम्हें पीछे ही रहना पड़ेगा। और बंदे ने कहा भाई देखो, जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया विद डब्ल्यूडब्ल्यू तो मैंने क्या किया, मैंने टीकेओ को नेटफ्लिक्स दिया, मैंने दिया उनको ईएसपीएन, और मैंने बहुत सारे डॉलर्स उनको लाके दिया और ये सब किया मैंने। और इसीलिए अभी डब्ल्यूडब्ल्यू डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं रहा, डब्ल्यूडब्ल्यू मी हो गया है। बंदे ने ऐसा कहा, और अगर मैं नहीं होता तो भाई ये कुछ नहीं होता, बंदे ने कह दिया। तो इसके बाद तो जॉन सीना का म्यूजिक हिट हो गया। बंदा आता और डेफिनेटली क्या ऑडियंस है भाई ये। आप इनका बस चांट सुनो और इनकी अब जो गाना गाते हैं ना, ये यूएसए के बाहर जब भी आते हैं ना मजेदार कहानी लगती है, और आज भी वही हुआ और एक बढ़िया फील भी दिया है। और इसी के साथ दोस्तों कहो तो भाई यहाँ पे जब आते हैं जॉन सीना, जॉन सीना कहा देख यार तू बहुत पागल है, देखो समझ में ही नहीं आता है, अगर ये लोग नहीं होते ना तो तू यहाँ पे नहीं होता। तू कहता है कि भाई तेरी वजह से सारा कुछ चीजें हो रहा है, लेकिन देख यार तू यहाँ पे कंपनी को नहीं बचा रहा, तू यहाँ पे खुद को बचा रहा है। अगर कंपनी नहीं तो तू तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं। देख भाई मैंने कल ही टॉप 25 इन्फ्लुएंसर की लिस्ट देखा और उसमें तेरा नाम तो कहीं पे भी नहीं था। तो ये बात बोल रहा है बात कि तूने कुछ किया है, ठीक है ना, तूने कुछ नहीं किया, कंपनी तेरे को सारी चीज दी है और कंपनी तेरे को हर वक्त मौका देती है, उस मौका का फायदा नहीं उठा पाता है और हमेशा तो डिसअपॉइंट ही करता है। और उन्होंने ये भी कहा भाई तू रिस्पेक्ट सीखने की बहुत जरूरत है, अब मैं तेरे को सिखाता हूँ कि रिस्पेक्ट क्या रहती है। ठीक है, तो जॉनसन यहाँ पे नीचे उतरे और जो बच्चा वहां पे बैठा था जिसको जॉनसन ने हिल्टन के बाद टॉक्सिक कहा था पहले अपीयरेंस के बाद, तो बंदे ने उसको सॉरी कहा और बोला भाई देख यार मेरे बुरे समय में तू मेरे साथ खड़ा था तो थैंक यू फॉर दैट। वाह भाई ये क्या चीज कही थी। और ये हुआ है आज के शो के स्टार्टिंग में, और बाद में जॉनसन यहाँ से चले गए बैकस्टेज के ऊपर और कहा है भाई जो कुछ करना है कल, लेकिन एक तेरा बेहतरीन गेम दिखना चाहिए, इतना कह दिया बंदे ने और बंदा चला गया बैकस्टेज के ऊपर। और ये सारी चीजें हुई थी आज की ओपनिंग सेगमेंट। दैट वाज इंटेंस सेगमेंट ऑफ द ओपनिंग। चलो बढ़ते आगे बात कर ले आज का पहला मैच जो कि था चार्लेट फ्लेयर अलेक्सा ब्लिस वर्सेस सीक्रेट सर्विस का मैच था। लेकिन ये वाला मैच शुरू होने से पहले यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे चार्लेट फ्लेयर को अटैक कर दिया अल्बा फेरेज चेल्सी की उनके पैर के ऊपर, जब उनको ऑलरेडी इंजरी थी, तो वो हो गया भाई मैच कैंसिल। तो इसके बाद भाई मैच होता है भाई जो कि सिंगल्स होता है और पहला था टैग टीम टाइटल के लिए, अभी हो गया सिंगल्स मैच अलेक्सा ब्लिस वर्सेस चेल्सी ग्रीन का मैच होता है ऑफिशियल स्टार्ट। मैच की बात करो तो मैच होता है स्टार्ट, तो इसके बाद तो रिंग में जो था भाई बहुत बेहतरीन गेम था। मैं कहूंगा आज के जो मैचेस थे ना मजेदार कहानी लगी। ठीक है, और ये वाला मैच अच्छा भी गया और अच्छा मैच था, तो मोमेंटम भी दोनों तरफ बहुत बेहतरीन रहा। लेकिन एट द एंड क्या यहाँ पे रोल ऑन करके यहाँ पे जीत गई अलेक्सा ब्लिस। बाद में यहाँ पे अल्बा फायर ने पेला है, चेल्सी ने पेला यहाँ पे अलेक्सा ब्लिस को, लेकिन यहाँ पे बचाने को आ गई चार्लेट फ्लेयर। लेकिन ज्यादा फायदा नहीं, लंगड़ाती वही थी वैसे हो गए लंगड़ाती वही, लेकिन उसका भी ज्यादा फायदा रहा नहीं क्योंकि यहाँ पे उनको भी पेल दिया है और रिंग को साफ किया है सीक्रेट सर्विस ने। और आज पाइपर निवेन एब्सेंस ड्यू टू इंजरी जो कुछ हुआ है वो फिलहाल नहीं आ पा रही है शो के ऊपर। ठीक है, तो ये पता चला है फिलहाल बैकस्टेज से। और अभी कहा जाए तो लगभग इनका टाइटल शॉट ऑफिशियली होने वाला है बहुत जल्दी। अभी आते एक वीडियो पैकेज, भाई ये किसकी थी, एलिस्टर ब्लैक की वीडियो पैकेज थी। भाई क्यों दिया ना भाई, मैं इस चीज से बोर हो गया हूँ। एलिस्टर ब्लैक को आप कहते हो एक समय के लिए बहुत बड़ा सुपरस्टार को बनाना है, लेकिन भाई उसके लिए एक अच्छा अपीयरेंस, अच्छे माइक सेगमेंट और लगातार फीचर होना तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है भाई। जॉन सीना और रोमन इनकी अगर बात करेंगे तो उनका भी पहला सपोर्ट जो था ना, साल में 150 मैच रिजल्ट करते थे बंदे पहले, अभी नहीं करते लेकिन तब करते थे। उसके बाद उनका एक बढ़िया सा अभी तक लीगेसी बनाए, तो इसका भी वैसा ही करो ना फिर आपको बनाना है तो। डेमियन प्रिस्ट का वही एक अवतार है भाई जिसको बोलते हैं बहुत बड़ा है, लेकिन फील नहीं देता ना, वो एक महीने में एक बार आता है फिर गायब, आचरण से 2-3 महीने दिखाई नहीं देता। वही सारी चीज दिखाई दे रही है दोस्तों। आज क्या हुआ है, आज वीडियो पैकेज यहाँ पे एलिस्टर ब्लैक की, उन्होंने कहा भाई उनको चाहिए डेमियन प्रिस्ट। ठीक है, और बाद में बैक स्टेज से कैथी कैली के साथ होते हैं डेमियन प्रिस्ट, वो बोलते भाई देख यार इसको एक ही चीज चाहिए, उसको मेरे जैसा बनना है। ठीक है,
अब मैं उसको सिखाऊंगा मेरे से कैसा बनना है, अब मुझे भी वही चाहिए, एक मैच चाहिए। और यहाँ पे बहुत जल्दी आई गेस रसल पालूजा में इनका एक मैच हो सकता है, उसकी बात करेंगे वैसे आने वाले दिनों में। चलो अभी आगे बढ़ेंगे तो बात कर ले ड्रू मैकिंटायर का सेगमेंट, और इसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। और क्या हुआ है, तो यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर आते रिंग के अंदर, और आने के बाद बोलते बात है कुछ भी बोलने से पहले रैंडी ऑर्टन बाहर आ जा, ठीक है, मुझे यहाँ पे कुछ मारना नहीं, मुझे बस तेरे से बात ही करना है। और इस सारे ऑडियंस को, फ्रांस की ऑडियंस को तेरा गाना गाने का एक मौका दे दे भाई, आ जा फिर बाहर। और डेफिनेटली जब यहाँ पर रैंडी ऑर्टन आए, भाई क्या मोमेंट था, क्या ऑडियंस है। और लगभग 5 मिनट लगे यहाँ पे रैंडी ऑर्टन को रिंग के अंदर आने के बाद माइक लेने के लिए, इतना ज्यादा ऑडियंस की आवाज थी, गाना लगातार बजते ही जा रहा था। फिर यहाँ पे रैंडी ऑर्टन आते हैं, रैंडी ऑर्टन आने के बाद तो यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर पहले बोलते देख यार रैंडी, अगर तूने लास्ट वीक मुझे आरके हिट किया होगा तेरी वजह से, तेरे कारण की वजह से, जो हमारी मैच हुई थी उसी कारण अगर तूने हिट किया होगा तो ठीक है भाई, जो तू हारा था उसका तूने अगर हिट किया होगा तो मुझे कोई तकलीफ नहीं उससे। लेकिन अगर तूने मुझे हिट किया होगा ड्यू टू कोडी रोड्स तो भाई बहुत बड़ी तकलीफ है, ठीक है। तुझे लगता है कोडी एक अच्छा बंदा है, लेकिन भाई वो ऐसा नहीं, वो एक पॉलिटिकल इंसान है, वो मैनिपुलेटिंग अवतार है भाई उसका, वो ऐसा नहीं डेफिनेटली। और एक बात ध्यान रख, मुझे पता है कोडी ने देखो बहुत फोन मैसेजेस किए होंगे जब तू इंजोर था, तेरा रिकवरी पीरियड स्टार्ट था, लेकिन ध्यान रख वो सारी चीजें इसलिए रहा था ताकि तेरे सामने इस्तेमाल कर पाए, और उसने किया भी। किंग ऑफ द रिंग में उसने क्या किया, तेरे बैक के ऊपर हमला किया ना, क्यों किया, क्योंकि उसको पता था कि तेरी बैक कमजोर है, और उसने वही किया, और तेरा कमजोरी का फायदा उठा के उसने जीत लिया। और तेरे पास भी चांस था लेकिन तूने किया नहीं, क्योंकि भाई तेरा वो दोस्त तुझे लगता है, तो वही चीजें, और ये बात ध्यान रख। तो यहाँ पे रैंडी ऑर्टन तो भाई थोड़े से यहाँ पे बोले भाई देख यार मैंने कोडी के लिए बिल्कुल नहीं मारा, मैंने मेरे लिए मारा है, और उन्होंने कुछ गलत वर्ड यूज किए, बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन बंदे ने यूज किया। उसके बाद भाई यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर को गुस्सा हेडबट दिया, और जा रहे थे क्लेम ओवर के, लेकिन गलती से क्लेम ओवर तो बैठा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे रैंडी ऑर्टन झुक गए। तो यहाँ पे क्या हुआ बाद में, रैंडी ऑर्टन ने दे दिया डीडीटी, ऑफिशियल्स रिंग के अंदर आ गए। अब आरक्यू की तैयारी थी, तो आरक्यू तो मार रहे था किसी को, तो भाई यहाँ पे दो सिक्योरिटी को और साथ ही में एक ऑफिशियल को उन्होंने आरक्यू हिट किया। और बाद में यहाँ पे जो अपने जो पैर दो एक स्ट्रोम देते हैं ना, वो मारने वाले थे, लेकिन यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर भाग गए रिंग के बाहर। तो फिलहाल कहानी है कि इनकी कहानी चलने वाली है, और जो लोग बोल रहे हैं ना रसल पाल्जा में शायद से मैच होगा ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी, भाई नहीं, ये मैच होगा, इसकी कहानी बहुत बढ़िया डीपली जाने वाली है, लगता है कि इनका ये मैच होगा। अभी तो डेफिनेटली वही अगला पीएलई ना, तो इनका ही होगा, मैं कोडी को कहीं पे भी नहीं देख रहा, ठीक है, वो बाद में करूंगा, शायद मैं इसकी बात शायद से कल या परसों करूंगा, क्योंकि दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकल के आए ऑफिशियल से, बैक स्टेज से, वो फिलहाल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन डेफिनेटली हम शायद इसको मंडे को लेके आएंगे, इन डिटेल ली जाएंगे। अब दोस्तों बढ़ते आगे, चलो आगे बढ़ते बात कर ले अगला मैच जो था मेलो डोंट मिस वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट का नंबर 1 कैंडिडेट का मैच था फॉर द टैग टीम टाइटल्स। और आज बहुत बार अंकल हाउडी दिखाई दिए बैक स्टेज के ऊपर, वो बात कर रहे थे स्ट्रीट प्रॉफिट से भी और मीज और कार्मिलो से भी। अभी इनकी बातें मुझे सही में समझ में तो नहीं आई, लेकिन भाई कुछ तो हुआ है, कुछ तो किया है, मुझे लग रहा है ठीक है भाई, कुछ तो करने का इनको मौका मिला है, ठीक है। विदाउट दैट अपीयरेंस, साइलेंट अपीयरेंस तो बेहतर ही नहीं था, ठीक है। आते भाई यहाँ पे मैच की अगर बात करें तो मैच में दोस्तों बढ़िया थी, वैसे कुछ फील नहीं था, मैं डेफिनेटली सर मैच थोड़ा स्किप ही करते हुए देखा है। मैच की बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों बाद में अंकल आउडी आते, इस कारण मीज हो गए डिस्ट्रैक्ट, और ऑलरेडी यहाँ पे कार्मिलो बहुत इंजर हो गए थे, उनको बहुत मार पड़ी थी, तो डेफिनेटली जब मीज हो गए यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे स्ट्रीट प्रॉफिट ने उठाया फायदा और जीत लिया, पिन किया, और बन गए नंबर 1 कंटेंडर। और साथ ही में और फिर इसके बाद मुझे एक शॉक बैठा कि ये जो मैच है ना टैग टीम टाइटल का, ये ऑफिशियल हुआ है कल के क्लैश इन पेरिस शो के लिए। भाई क्या है ये चीज, कल के शो के लिए अपने ऑफिशियल किया ये वाला मैच, जिसको मैं देख नहीं रहा था। अभी उससे बात करूं तो इसमें डेफिनेटली क्या कहानी है, बिल्कुल भी नहीं, ओके, ये क्या कहानी बिल्कुल भी नहीं। अगर उससे यहाँ पे रैंडी का मैच भी ऑफिशियल होता ना तो मैं भी खुश होता, लेकिन ये वाला मैच आपने तबाह किया भाई, शो को मैं कहूंगा कुछ हद तक यहाँ पे डैमेज हुआ। और साथ ही में दोस्तों एक बात ध्यान रखना, मैंने प्रेडिक्शन वीडियो डाल दिया, आप जाके देख सकते हो क्या कुछ मैंने कहा है, मैंने क्या कहा था उसके डेफिनेटली बता दिया है। अभी दोस्तों बढ़ते बात कर ले मेन इवेंट के बारे में, जो कि था सैमी ज़ैन वर्सेस सोलो सिकवा का। भाई इसके पीछे कहानी थोड़ी लंबी, 1 महीने से चलती कहानी, और मजेदार भी लगी है भाई। क्या मैच हुआ है, मैच वाज इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे रिंग साइड के ऊपर क्योंकि एमएफटी खड़े, तो डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शन तो बनता था, और वो हुआ है बहुत बार, पहला है सैमी को जब डिस्ट्रैक्ट किया था। लेकिन यहाँ पे होता क्या,
यहाँ पे आते हैं जिमी ओसो, जिमी आते हैं यहाँ पे पेलते एमएफटीज को, बाद में यहाँ पे जेकब फाटू आते हैं और वो कहां से आते हैं, वो आते हैं अनाउंसर के पीछे से और बाद में टालाटोंग को पेल देते, रिंग पोस्ट के ऊपर उनको डाल देते और बाद में ये जो बसड़ थी वो जाती है ऑडियंस के बीच में से बैक स्टेज के ऊपर। तो अभी रिंग के अंदर थे यहाँ पे सैमी एंड सोलो। तो यहाँ पे सोलो ने स्पिनिंग सोलो मारा था अनाउंसर टेबल के ऊपर सैमी ज़ेन को, तो वो बहुत बार इंजर्ड तो ऑलरेडी हो चुके थे, लेकिन स्टिल रिकवर रिंग के अंदर आती है और बाद में उसने एक्सप्लोडर मार दिया और एक और बार हलवा किक मारी, फिर से एक हलवा किक मारी, विन किया और विन किया एंड द न्यू यूएस चैंपियन इज सैमी ज़ेन ऑफिशियली बन चुके और फर्स्ट टाइम एवर बंदे को यूएस टाइटल जीतने का मौका मिला है, ठीक है। और मैं इस चीज को देख रहा हूँ लंबे रेन के लिए देख रहा हूँ, मैं शायद 200-300 दिन का मैं इसका रेन देख रहा हूँ, कम से कम 100 दिन तो होंगे। और यहाँ पे सोलो सिको का 61 डेज का टाइटल रेन हो चुका है खत्म, ठीक है। दैट वाज एन इंटरेस्टिंग मोमेंट। तो ये सारी चीजें हुई दोस्तों आज के शो में, मजेदार कहानी थी और जो कुछ आज के शो में डेफिनेटली स्मैकडाउन देखने में मजा आया है। आपको पता नहीं होगा दोस्तों, बता दो स्मैकडाउन का शो था रात के 11:30 बजे, ओके। और जितना मुझे याद आ रहा है आज दोस्तों, मतलब मैं कहूंगा आज रात को ही होने वाला है हमारा क्लैश इन पेरिस, ठीक है। शायद से जितना हमें एग्जैक्ट टाइम बताऊं तो शायद से रात के 12:30 बजे के करीब ये वाला शो होगा, 12 या 12:30 बजे, ठीक है। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना। और दोस्तों फिलहाल वीडियो में रुकता और साथ ही में दोस्तों प्रेडिक्शन ऑलरेडी दे दिया, आप जाके उसको देख सकते हो मैंने क्या कुछ कहा है रिगार्डिंग टू दिस ऑल मैच कार्ड, देख लेना दोस्तों। कल आएंगे विद द रिव्यू ऑफ द क्लैश इन पेरिस, डेफिनेटली बहुत बड़े बम कल फुटने वाले, ऑलरेडी इसकी बातें किया है। हिल्टन बेली का, ब्रॉक लेसनर का रिटर्न कैसा होगा, सारी कहानी डिटेल डिस्कस की, आप जाके देख सकते हो वीडियो को। फिलहाल रुकते पे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना दोस्तों, मिलते तब तक के लिए दोस्तों, बाय।